नमस्कार, फोरसाइट समाचार में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूं। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की खास स्टोरी पर। हंगामा है क्यों बरपा? गुलाम अली के इस गजल के बोल के मंजर को इन दिनों भारत में देखा जा सकता है। वाकया है समान नागरिक संहिता या कॉमन सिविल कोड या फिर यूसीसी को लागू करने का। अब सवाल उठता है कि यूसीसी लागू होना क्यों जरूरी है? संविधान में इसका वादा किया गया, लेकिन आज तक यह लागू नहीं हो पाया। हकीकत यह है कि आज़ादी के बाद 1937 से एक्ट के बने रहने से मुस्लिम हिंदू में विभाजन बढ़ता गया। 1937 के शरीयत एक्ट के पीछे जिन्ना की मुस्लिम लीग का इरादा सबसे पहले उन मुसलमानों को अलग करना था जो स्थानीय हिंदू रीति रिवाजों और प्रथाओं के कारण हिंदुओं के साथ बहुत घुल मिल गए थे। फिर उनके लिए एक हिंदू विरोधी इस्लामी पहचान बनाना और अंततः भारत के विभाजन का मार्ग प्रशस्त करना था। हमारे संविधान के आर्टिकल 44 में यूसीसी का जिक्र क्यों है? अगर 1937 का एक्ट अस्तित्व में ना होता तो क्या संविधान सभा को यूसीसी पर माथापच्ची करने की जरूरत पड़ती? संविधान सभा में यूसीसी का विचार स्पष्ट रूप से 1937 के शरीयत अधिनियम को रद्द करने के लिए था। नीति निदेशक सिद्धांतों के तहत यूसीसी को अनिवार्य करने वाले अनुच्छेद 44 का ट्रिगर 1937 का अधिनियम था, जिसने भारत को विभाजित किया। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान सभा में यूसीसी की जबरदस्त वकालत की थी। जिन्ना खोज मुस्लिम समुदाय से थे, जिन्हें इस्माइली भी कहा जाता है। खोजा की पवित्र पुस्तक कुरान नहीं बल्कि दशावतार थी। दशावतार में कृष्ण तक के 9 अवतार खोजा मुसलमानों और हिंदुओं के बीच आम थे। सिर्फ 10वें अवतार के रूप में खोजा पैगंबर मोहम्मद के दामाद अली को मानते थे। खोजा दशावतार में कलिंग अवतार को निकलंक नाम दिया गया है। मुंबई उच्च न्यायालय में 1966 के आगा खान उत्तराधिकार मामले का हवाला देते हुए इस तथ्य की पुष्टि की है। 10 अवतार में इस्माइली भक्ति भजनों का एक हिस्सा, जिसे गिनान के नाम से जाना जाता है, खोजा के संस्थापक और पैगंबर के दामाद अली के वंशज पीर सदरुद्दीन का काम था। खोजा की तरह कच्ची मेनन ने भी एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे समुदाय और समूह के रूप में धर्म परिवर्तित किया। ये इस्लामी की बजाय हिंदू कानून से संचालित होते थे। जिन्ना की तरह बाद में आगा खान के पोते ने मुस्लिम लीग और पाकिस्तान के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई। शरिया एक्ट 1937 वास्तव में पूरी तरह इस्लामी भी नहीं है। इसमें निजी स्वार्थों के लिए हिंदू कानून के 3 मुख्य अधिकारों जो डाला गया था। यह एक्ट मुसलमानों को हिंदुओं की तरह अपनी संपत्ति की वसीयत लिखने की अनुमति देता है, जबकि इस्लाम द्वारा ये निषिद्ध है। इसमें कृषि भूमि को बाहर रखा गया है। इस संबंध में मुसलमानों पर हिंदू कानूनों को लागू करना जारी रखा है। इसने निसंतान मुसलमानों को हिंदुओं की तरह गोद लेने की अनुमति दी है, जबकि इस्लाम में इसे प्रतिबंधित किया गया है। सोचने वाली बात यह है कि 1937 के शरीयत कानून में हिंदू कानून के घालमेल से किसे फायदा हुआ? जिन्ना को, मुस्लिम जमींदारों को, मुस्लिम लीग को, या अंग्रेजों को, या मुसलमानों को? यह भी सोचिए कि अगर 1937 का एक्ट ना बना होता तो क्या देश, समुदाय और समाज का जो विभत्स बंटवारा हुआ है, क्या वह होता? यह भी सोचिए कि गहरे पैंट बना चुका यह बंटवारा अगर अब भी दुरुस्त नहीं किया गया तो इसका अंजाम क्या होगा? इसीलिए हंगामे के बीच ही सही समान नागरिक संहिता का औचित्य बनता है, क्योंकि संविधान कह रहा है, सर्वोच्च अदालत कह रही है। मुसलमान को छोड़ देश का हर आम और खास नागरिक कह रहा है। खास खबरों के लिए जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए फोरसाइट्स।